हम लोग पिछले क्लास में याद होगा एक्सरसाइज 1.1 को कवर किए थे। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने से पहले आपको याद होगा हम लोग टाइप्स ऑफ सेट की ओर बढ़े थे, जिसमें नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, सिंगलेटन सेट, बहुत सारे टाइप्स उसके बतलाया गया था। आज उसी सब थ्योरी के कॉन्सेप्ट से हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे, जो कि हम पीछे जो बतला चुके हैं जितना टाइप्स ऑफ सेट, उसी में से बेसिक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल भी यहाँ पर न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नया क्वेश्चन नहीं है। देखिए जैसे 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए, देखिए आपके पास कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। कह रहा है नीचे कुछ 1 2 3 4 एग्जाम्पल दिए गए, इसमें से पूछ रहा है बताइए कि कौन सा इसमें नल सेट के एग्जाम्पल है, इसको बतलाना है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए फर्स्ट कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। मेरी बात ध्यान समझिएगा, क्या कर रहा है समझिए। सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। बताइए क्या आप कोई भी ऐसा ऑड नंबर बतला सकते हैं जो 2 से डिविजिबल होगा? बताइए तो। अगर हम ऑड नंबर का सेट बनाए, सपोज दैट, मान लीजिए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर समझने के लिए इसको और ज्यादा हम क्लियर के बताइए, ऑड का सेट बनाएंगे 1 3 5 7, ये डॉट डॉट बढ़ते चला रहेगा। बताइए तो इसमें कोई ऐसा नंबर है 1 3 5 7 डॉट डॉट बढ़ चला, कोई ऐसा नंबर है जो 2 से परफेक्टली डिविजिबल होगा? नेचुरल बोला है तो हम लोग नेचुरल टेकन के हैं। बताइए 1 डिविजिबल है? नहीं। हम लोग कह सकते हैं 1 डिविजिबल नहीं है, 2 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बात को लिख दे, बाई में क्या लिखेंगे, डिविजिबल बाई 2। बताइए तो 2 से डिविजिबल है? 1 नहीं है। 3 डिविजिबल है? 3 भी नहीं है। 5 डिविजिबल है? 7 डिविजिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑड नंबर में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर में हमेशा जब भी डिवाइड करेंगे तो 1 उसमें रिमाइंडर, 1 उसमें शेष आ ही जाएगा। तो मीन्स हम लोग कह सकते हैं, बताइए, कह रहा था सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। क्या ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर होगा जो 2 से डिविजिबल होगा? नहीं, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम किसी भी ऑड में डिवाइड करेंगे तो हमेशा उसमें 1 रिमाइंडर आएगा ही, परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा जिसके सेट को एग्जिस्ट करेगा? नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, या तो ब्रेसेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्या बतलाएं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या यह सेट को रिप्रेजेंट करेगा? तो यस, हम लोग बोलेंगे ये नल सेट हो जाएगा। तो यस, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कहा था, कौन सा सेट बनाना था, हम अंडरलाइन कर देते, इधर देखिए नल सेट। तो क्या नल सेट होगा? यस होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? आइए सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड कह रहा है, फर्स्ट आपके पास हो गया, जो हो गया उसको मार्क करते चलते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। मेरी बात समझिएगा, इवन प्राइम नंबर। अब बताइए प्राइम नंबर्स का डिफिनेशंस पढ़े होंगे, याद होगा, हम लोग इधर एरो ला कर लिखते हैं, नोटिस कीजिएगा, ये सेकेंड का सॉल्यूशंस है। बताइए हमको इवन प्राइम नंबर का आप सॉल्यूशंस पढ़े थे, याद होगा कि नंबर्स आर दोज विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स वो होता है जो 1 से और खुद से ही डिविजिबल होगा, उसी को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अगर मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, 2 से अधिक फैक्टर्स आ गए, तो प्राइम में फिर कंपोजिट नंबर हो जाता है। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए, अगर प्राइम का बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लिखे तो बताइए तो एग्जाम्पल्स क्या रहेगा, पहले बोलते चलिएगा, समझिएगा ध्यान से। प्राइम नंबर के सेट में 2 आता है। आप जानते हैं कि 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, ये एक यूनिक है। फिर आ जाएगा आपके पास 3, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं 5, फिर क्या कर सकते हैं 7, फिर आपके पास कितना हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 13, फिर 17, ये प्रक्रिया 19 करके डॉट डॉट बढ़ते चली जाएगी। बताइए क्वेश्चन का ध्यान समझिएगा, कर रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर, इवन प्राइम नंबर्स। बताइएगा इवन प्राइम, बताइए तो इसमें कोई ऐसा नंबर है जो कि इवन है? बताइए तो ये सब इवन है? नहीं। आगे तो कोई भी इवन नहीं है, हम कह सकते हैं कि आगे एक भी इवन नहीं है। लेकिन यहां पर एक ऐसा नंबर है, 2 हम लोग देख रहे हैं, 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है। वो कौन सा नंबर है? इवन है। तो क्या इसके सॉल्यूशंस में एलिमेंट आएगा? यस, इसके सॉल्यूशंस में एक एलिमेंट आ गया। अब बताइए किसी सेट में 1 एलिमेंट अगर आ गया तो क्या वो एम्प्टी सेट होगा? एम्प्टी मींस क्या था, खाली होना चाहिए था। नल सेट का ही दूसरा नाम एम्प्टी सेट है, जिसका जिक्र किए थे। एम्प्टी मींस हो गया खाली होना चाहिए, नल सेट मींस हो गया उसके अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर एक एलिमेंट हो गया तो सिंगलेटन सेट हुआ ना, नल सेट नहीं ना हुआ। क्यों? क्योंकि नल सेट कब होता, जब इसके अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं रहता। तो 2 को हम क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट है कि नल सेट है? सिंगलेटन सेट है। तो क्या है, नल सेट होगा? नहीं, नल सेट नहीं होगा। तो हम क्या जवाब देंगे, नॉट, दिस इज नॉट अ नल सेट। मतलब ये नल सेट नहीं होगा, नहीं, ये नल सेट बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट मौजूद हो गया तो सिंगलेटन सेट होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? एकदम समझते चले बढ़िया से। चलिए ये क्वेश्चन सेकंड हो गया आपके पास, और मार्क करते चलते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। फिर ये क्वेश्चन थर्ड की ओर एकदम ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है, एकदम समझते चलिए। देखिए
एक्स सच दैट कह रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ध्यान समझिएगा, एक्स ऐसा नेचुरल होना चाहिए जो 5 से लेस भी होना चाहिए और 7 से ग्रेटर भी होना चाहिए। एक काम कीजिए, इसको आप नंबर लाइन पर दिखाइए, जैसे हम लोग दिखाएंगे यहां पर देखिए, तो ध्यान से मेरी बात समझिए। क्वेश्चन थर्ड बतला रहा है, इधर देखिए, x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 7। तो एक काम कीजिए, नंबर लाइन पर आप जानते हैं पहले कौन सा नंबर आता है 5, फिर कौन सा नंबर आता है 7, बताओ। यहां पर बोला x का वैल्यू 5 से लेस है, छोटा है, तो x का वैल्यू 5 से छोटा, बताइए नंबर लाइन पर 5 से छोटा किधर चलेंगे, राइट साइड की लेफ्ट, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, तो किधर आएंगे हम लोग, लेफ्ट साइड आएंगे, समझ रहे हैं। x का वैल्यू ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा किधर चलेंगे, राइट साइड ना, 8, 9, 10 ये बढ़ते चला जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अब बतलाइए, कोई भी आप एक ऐसा नंबर बोल सकते हैं जो इसके दोनों कंडीशंस को एक साथ फॉलो करे, इस दोनों कंडीशंस को एक साथ फॉलो करे, 5 से लेस भी होना चाहिए, 7 से ग्रेटर भी होना चाहिए। आप बोल करके दिखाइए तो हमको कोई एलिमेंट, जैसे हम 2 के ही बात करेंगे, तो बताइए 2 5 से लेस है, पहला में पास है, लेकिन क्या 2 7 से ग्रेटर है, सॉरी तो यहां जो नंबर लिए हैं इसके ऊपर 2 डाले हैं, 2 इज ग्रेटर देन 7, क्या यह पॉसिबल है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। इसका मीनिंग हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा, एक साथ दोनों कंडीशन कैसे फॉलो करेगा, या तो पहला फॉलो करेगा तो दूसरा नहीं, दूसरा फॉलो करेगा तो पहला नहीं। हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो एक साथ, बताइए ना, 5 से ग्रेटर भी हो जाएगा, 7 से लेस हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। और अगर 7 से ग्रेटर कोई एलिमेंट लेते हैं 10, समझिए अगर 10 लेते हैं तो 10 7 से ग्रेटर है, ये बात सही है, एक्स के जगह पर हम लोग 10 पुट किए, ठीक से देखिएगा, और यहां पर इसके जगह पर हम लोग 10 डाले हैं, तो क्या 10 5 से लेस है, नहीं ये गलत हो गया। इसका मीनिंग होगा कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो एक साथ दोनों कंडीशंस को फॉलो करे। बताइए तो कोई ऐसा आप नेचुरल नंबर बोल सकते हैं जो कह रहे हैं कि 5 से लेस भी हो जाए और 7 से ग्रेटर भी हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब क्या इसके अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद रहेगा, नहीं, बीच में गैप हो गया, यहां पर हम लोग देख रहे हैं गैप है जिसमें एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। इसका मतलब नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, यस। हम लोग क्या जवाब देंगे, दिस इज अ नल सेट। इसका मतलब क्वेश्चन थर्ड जो है तो आपके पास नल सेट है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं रहेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम जीरो लेवल से आगे बढ़ेंगे, स्लोली स्लोली आप समझते चलिएगा, बनाते चलिएगा। क्लियर है, इसको मिटाएंगे, लिख लीजिए आप तेजी में, फास्ट फास्ट तेजी में लिखिए। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है बताइए तो हमको। क्वेश्चन को हमेशा जब भी आपको बनाना हो, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार रीड कीजिए। क्वेश्चन रीड करने से क्या होता है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। हम हमेशा कहते हैं क्वेश्चन को बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ताकि आप कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर करके कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, दे दिया है y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन, समझिएगा बोला है 2 पैरेलल लाइन, बोला है कोई भी पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कीजिए। एक काम कीजिए, आप 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, लिख लीजिए सॉल्यूशंस में। बताइए तो हम एक लाइन मान लेते हैं, मान लीजिए कि ए बी, ये दूसरा हो गया आपके पास सी और डी, लाइन है, लगा दीजिए दोनों तरफ से, ठीक है। बताइए तो दोनों लाइन में बोला है y इज ए कॉमन पॉइंट टू पैरेलल लाइन। बताइए तो 2 रेलगाड़ी की पटरी है ऐसे करके, पैरेलल लाइंस है, क्या कोई एक पॉइंट तो बोल सकते हैं आप जो दोनों में प्रेजेंट हो। बताइए तो कोई एक पॉइंट, जैसे हम यहीं पर एक पॉइंट की बात करें, सपोज दैट मान पी पॉइंट, तो ए बी पर प्रेजेंट है तो सी डी पर नहीं है। अगर सी डी के ही कोई एक पॉइंट हम क्यू की बात करें तो सी डी पे प्रेजेंट है तो ए बी पे नहीं है। क्या क्या 2 पैरेलल लाइंस के लिए कोई एक ऐसा पॉइंट है जो एक साथ दोनों में प्रेजेंट रहेगा, नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं पॉसिबल है। कैसे आप ड्रॉ कीजिएगा, आप चेक करके हमको दिखाइए, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे हम लोग कह सकते हैं ड्रॉ हो जाएगा, बताइए। कुछ और अलग नाम दे दीजिए, सी डी और डाल दीजिए ई और एफ। बताइए तो अगर आप कहीं भी ये पॉइंट ड्रॉ करते हैं, अगर ई एफ पर पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो सी डी पे नहीं होगा, और अगर आप सी डी पे पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो ई एफ पे नहीं होगा। मीन्स एक साथ दोनों पर पॉइंट कैसे हो जाएगा, समझ रहा है मेरी बात, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा, बताइए। सॉरी, तो कह रहा था नल सेट, तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं रहेगा। इसके अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद है क्या, सिंगल सेट, डबल सेट, पेयर सेट, ऐसे अगर कोई भी सेट होगा, नहीं, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं मौजूद है। तो यही तो पूछ रहा था, क्या यह नल सेट होगा, तो हम लोग क्या जवाब देंगे, बोलिए, यस, दिस इज नॉट अ नल सेट। क्लियर कॉन्सेप्ट की नहीं, क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, बताइए, ये थर्ड आपके पास हो गया। मीन्स हम लोग क्या कर सकते, इधर साइड में लिख देते हैं, बताइए, ये हुआ नल सेट, तो यस, ये आपके पास नल सेट हो गया। ये हुआ नल सेट, यस, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं मौजूद है, एलिमेंट इसके अंदर नहीं ना मौजूद है, नहीं मौजूद है।
इवन प्राइम नंबर हुआ नहीं, ये नो हो गया। और यहां पर क्या जवाब देंगे, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, वो पॉसिबल हुआ तो यस पॉसिबल हो गया। मींस हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तीनों यस हुआ और एक हम लोग कह सकते हैं नो हुआ, क्योंकि दो एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर के सेट में भी आता है। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? एकदम बढ़िया से जीरो लेवल से एकदम बेसिक बात है, समझ करके आगे बढ़ेंगे। फास्ट फास्ट नोट कीजिए और तेजी में आगे बढ़िए। नोट डाउन। सेट में हम बता ही चुके हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हायर नहीं रहेगा, बेसिक ही रहेगा। बस आपको प्रॉपर्टी को एकदम ध्यान से समझ करके आसानी से बनाना है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट रहता है, बस आप प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिए और जितना बताते हैं उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 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 उसको अपडेट करते रहिए। आपका सारा परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, सारा सिस्टम आपका अपडेट रहेगा। और थ्योरी क्लास को और ज्यादा देखिए, थ्योरी क्लास जितना आप देखिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट कीजिए, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में आगे बढ़ेंगे, फास्ट फास्ट नोट कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास सेकंड, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, इजी रहता है, बस थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है, सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कौन सा पूछ रहा बताइए। नीचे कुछ सेट दिए गए, उसमें पूछ रहा है कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है। हेडिंग दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सेट है जो फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब हम पीछे बतला चुके हैं, जो कंटेबल होगा, जिसकी गिनती की जाएगी। कौन सेट ऐसे हैं जो इनफाइनाइट है, जो कंटेबल नहीं है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। अब सुनिए, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, क्या देते आपके पास क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन लिखते चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। द सेट ऑफ मंथ्स, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, समझिए कॉन्सेप्ट आसानी से देखिए क्या करा, समझिए। करा द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, बताइए एक साल में जितने भी मंथ होते हैं, क्या उस मंथ का सेट बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, बताइए तो हमको। हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में जितने भी मंथ्स होते हैं, बताइए, यहां पर साइड में लिखते चलते ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इधर साइड में, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, बताइए एक साल में जितने भी मंथ्स होते हैं, क्या हम लोग सेट बना सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं बताइए, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अप टू डॉट डॉट कहां तक बढ़ते चला जाएगा बोलिए तो दिसंबर। नोटिस कीजिएगा, बताइएगा, अप टू आपके पास हो गया दिसंबर, बोलिए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप टू दिसंबर। अब बतलाइए क्या यह सेट कंटेबल है, इसकी गिनती की जा सकती है। तो हम बतलाए थे फाइनाइट सेट मींस होगा जो काउंटेबल होगा, जिसकी गिनती की जा सकती है। बताइए तो क्या ये जनवरी, फरवरी, मार्च, हम जानते हैं जनवरी से दिसंबर तक जो होता है 12 मंथ्स होते हैं, इसकी गिनती की जा सकती है। तो यस कंटेबल है, इसका मतलब ये कौन सा सेट होगा बोलिए, क्या हम लोग जवाब देंगे फाइनाइट सेट। यही पूछ रहा था ये कौन सा सेट होगा, तो मेरा आंसर क्या हो गया फाइनाइट सेट। एकदम इजी है, एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन से एकदम आसानी से समझ करके इसी तरह बनाते चलिएगा। क्लियर है, चलिए देखिए फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। हम लोग क्वेश्चन रीड करते हुए बढ़िया से समझ समझ के आगे बढ़ेंगे, आप बनाते चलिएगा। देखिए सेकंड 1 2 3 डॉट 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 आपके पास कर दिया, बताइए 1 2 3 डॉट 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 बढ़ते चला, बस यही दिया है। देखिए 1 2 3 डॉट डॉट बढ़ते चला गया, कहीं पर भी स्टॉपेबल बोला नहीं, कहीं पर भी रुकना नहीं है, रुकना नहीं है मीन्स आपके पास हो गया 1 2 3 4 5 6 डॉट 1000 10,000 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 1 मिलियन 2 मिलियन ट्राई मिलियन, मीन्स कह सकते हैं कितनों प्रेजेंट है, कहीं पर भी स्टॉपेबल नहीं है। अब जब स्टॉपेबल नहीं है, डॉट 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 हम बढ़ते चले गए हैं, तो कंटेबल होगा कि अनकंटेबल होगा, अनकंटेबल होगा, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। और जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, आपको क्लियर बतलाए हैं, वो फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा। तो सिंपल जानते हैं क्या होता है इनफाइनाइट सेट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इन बोलिए बोलिए फाइनाइट सेट। क्लियर कॉन्सेप्ट, बस यही हमको दो बतलाना है, कौन इसमें फाइनाइट सेट है और कौन इसमें इनफाइनाइट है। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया, कोई कंफ्यूजन है, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। आइए क्वेश्चन थर्ड की ओर बढ़ेंगे, आइए कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर कीजिए। देखिए इधर ध्यान से देखिए, थर्ड क्या है, सो 1 2 3 आपके पास दे दिया है 1 2 3, फिर हम लोग देख रहे हैं डॉट 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 99 और कहां पर स्टॉप कर दिया 100, समझिएगा 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। बतलाइए फिर से
1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस करते हैं, बचपन से ही 1 से 100 तक सीखते आते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहां तक? 100 तक। तो क्या इसकी गिनती की जा सकती है? यस गिनती की जाती है। क्या ये कंटेबल होगा? यस कंटेबल होगा। तो ये कौन सा सेट होगा बताइए? फाइनाइट की इनफाइनाइट? फाइनाइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एकदम इजी से समझते हुए बनाइएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है, आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ेंगे, सुनिएगा। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ध्यान समझिएगा, करा द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। आपके पास दे दिया है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। बताइए 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर बताइए, तो 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन होगा? हम लोग क्या जवाब देंगे? 101, 102, 103, बढ़ते चला जाएगा, 1001, 5,00,001, बहुत सारा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इस तरह से अपना बहुत सारा ETC डॉट 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 क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। क्या यह कंटेबल होगा? कहीं पर बोला है कि 1 मिलियन या 1 बिलियन या ट्राई मिलियंस पर जाकर के हम लोग स्टॉप हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं बोला है। तो क्या ये कंटेबल होगा, इसकी गिनती की जा सकती है? नहीं, ये कंटेबल नहीं होगा, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? तो हम लोग क्या जवाब देंगे बोलिए? ये आपके पास इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि डॉट 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 हो गया, बढ़ते चला गया, कहीं पर ये स्टॉपेबल नहीं है, इसका मतलब इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपके पास दे दिया है 5। देखिए 5 क्या है, एकदम समझते चलिएगा। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ध्यान समझिएगा, क्या दे दिया आपके पास? द सेट ऑफ, आपके पास दे दिया है प्राइम नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या दे दिया बोलिए? लेस देन 99। ध्यान समझिएगा, बोला है कि 99 से लेस जितने भी प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्याएं, क्या उसका हम लोग सेट बना सकते हैं? तो यस बिल्कुल बना सकते हैं। अब जानते हैं 2 3 5 7 इस तरह से डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा, कहां तक? तो 99 लेस देन 99 से छोटा, तो 99 तो टेकन करना है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते? 98 नहीं, 98 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 91 से भी डिविजल है, 2 से भी डिविजल है, और ये बहुत सारे कह सकते हैं 7 से डिविजल है, 14 से डिविजल है, तो बहुत सारे डिविजल है। क्या 97? तो यस हम लोग कह सकते हैं कि 97 नहीं डिविजिबल है किसी भी नंबर से, मीन्स ये प्राइम नंबर है। मीन्स बताइए 2 से लेकर के डॉट 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 कर दिया 97 तक जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, जितने भी उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यस काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब कंटेबल है कि नहीं है, उसकी गिनती की जा सकती है? तो यस उसकी गिनती की जा सकती है। इसका मतलब वो क्या होगा? फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? कंटेबल है मीन्स फाइनाइट होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट। क्या बोलेंगे इसको? फाइनाइट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? एकदम बढ़िया से समझ करके, जीरो लेवल का क्वेश्चन सब है, आसानी से नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। फास्ट फास्ट नोट कीजिए एकदम तेजी में। थोड़ा भी दिक्कत होगा, कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए बढ़िया से, तेजी में आगे बढ़ेंगे। फास्ट फास्ट नोट कीजिए, मिटाए। चलिए नोट कीजिए, फास्ट फास्ट नोट कीजिए, तेजी में आगे बढ़ेंगे। बस जो बेसिक प्रॉपर्टी है, हमेशा कहते हैं जो बेसिक कैरेक्टेरिया है उसको फॉलो कीजिए। डिफिनेशन सबको याद रखिए, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। टफ बिल्कुल भी नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में क्लियर रहे। बस नोट करते चलिए, जो पढ़ाते हैं घर पर उसको एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बढ़िया से देखते रहिए, अपने आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह दिया है, समझिए। क्वेश्चन 3 आपके पास दे दिया है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर वही बात है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम है क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 में भी कह रहा है कि फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, उसी में स्टेट करना है, अपना कथन देना है, अपना तर्क देना है, तो बात सेम है। क्वेश्चन आप एक बार लिख भी लीजिएगा, बात तो वही है, क्योंकि डिफरेंट है नहीं। तो हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 3 का फर्स्ट क्या करा, सुनिएगा।
क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट है, सुनिए। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, लिखिए इस बात, द सेट ऑफ लाइंस कब, जब बोला विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पकड़िए कॉन्सेप्ट को, जितना बढ़िया से पकड़िए उतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। बताइए, बोला एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए, आप एक एक्सिस को ड्रॉ कीजिए, ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ओरिजिन हो गया। क्लियर है? ध्यान समझिए मेरी बात को, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सुनिएगा, अब बताइए एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, बस इसका सेट बताना है, और वो सेट फाइनाइट होगा, कंटेबल होगा, या इनफाइनाइट होगा, अनकंटेबल होगा, उसी के बारे में बताना है। तो सुनिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लाइन ड्रॉ हो सकता है, फर्स्ट लाइन, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड लाइन, फिर क्या कर सकते हैं, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, L1 मीन्स फर्स्ट लाइन, L2 मीन्स सेकेंड लाइन, L3, L4, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। बताइए तो कितने लाइंस ड्रॉ की जा सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ किए सकते हैं, डॉट डॉट बहुत सारे लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स कंडीशंस नहीं है कि 2 ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 4 ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 10 ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, डॉट 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 जितना इच्छा होगा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब बताइए डॉट 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 आगे बढ़ गया तो कंटेबल होंगे कि अनकंटेबल होंगे, अनकंटेबल होंगे, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। और जब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है तो क्या जवाब देंगे, कितने लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं, बताइए। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम लोग कितने लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं, बताइए। इनफाइनाइट, क्या जवाब देंगे, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर इतना सा भी कंफ्यूजन होगा तो आप आसानी से बोलिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एकदम बढ़िया से समझते चलिए, एकदम जीरो लेवल से हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्लोली स्लोली, एकदम स्लोली स्लोली। चलिए देखिए क्या है, सुनिए क्या है क्वेश्चन अगला, ध्यान दीजिए यहां पर सुनिए। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, क्या दे दिया समझिए, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए क्या करा समझिए, करा इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स हैं क्या उसका सेट बनाया जा सकता है, तो बताइए बिल्कुल बनाया जा सकता है। बताइए इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन लेटर होते हैं आप बताइए पहले, A B C D, प्रक्रिया कहां तक, Z तक, बताइए। इंग्लिश अल्फाबेट में आप जानते हैं कि 1 to Z 26 लेटर्स होते हैं। अब बताइए अगर इसमें 26 लेटर्स होते हैं तो क्या यह कंटेबल है कि अनकंटेबल है, उसकी गिनती की जा सकती है, यस गिनती की जा सकती है। और जब गिनती की जा सकती है तो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा ना, तो क्या जवाब देंगे, ये कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट, जिसकी गिनती की जा सकती है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, एकदम लग रहा होगा कि एकदम सर एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है, एकदम बहुआ वाला है, इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, तो बहुत ही इजी चैप्टर आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन थर्ड की ओर बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए आपके पास थर्ड क्या दे दिया है, सो थर्ड दे दिया है द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, क्या दे दिया समझिए, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, समझिएगा। देखिए क्या करा है, सो बोला है कि 5 के मल्टीपल में जितने भी नंबर्स है उसका सेट बनाइए, समझिए। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जितने भी 5 के मल्टीपल में सेट हैं, 5 के मल्टीपल में जितने भी नंबर है तो उसका सेट बनाए। बताए तो 5 के मल्टीपल, मल्टीपल मींस होता है जो 5 से डिविजिबल होगा, मल्टीपल मींस क्या होता है, जो 5 से डिविजिबल होगा। अब बताइए साफ साफ हमको 5 से डिविजिबल होने वाले कौन कौन से नंबर हैं, हम लोग कह सकते हैं 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ये डॉट 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 बढ़ते चला गया। क्या ऐसा बोला हमको कि 10,000 पर जाकर स्टॉप हो जाना है, क्या ऐसा क्वेश्चन ने बोला हमको कि 1 लाख पर जाकर के स्टॉप हो जाना है, या कहीं पर भी 10,000 करोड़ पर जाकर के स्टॉप हो जाना है, 20 लाख करोड़ भी मोदी जी लिए हैं वहां पर जाकर के स्टॉप हो जाना है, नहीं, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है। इसका मीनिंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनफाइनाइट होगा कि फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि डॉट 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 जब भी हो गया बढ़ते चला गया, इसका मतलब वो अनकाउंटेबल, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। और जब भी इसकी गिनती नहीं की जाएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट्स हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बढ़िया से नोट डाउन कीजिए, फास्ट फास्ट नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन थर्ड था, फिर क्वेश्चन 4 भी है आपके पास, इसको नोट कीजिए पहले फास्ट फास्ट।
मिटाएं ऊपर से, चलिए इसी तरह बढ़िया से समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके बनाएगा, इजी रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा उतना बात बढ़िया से रहेगा क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखिए क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए क्या करा है आपके पास, क्वेश्चन 3 का 4 दे दिया आपके पास, देख रहे हैं द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, समझना पड़ेगा। द सेट ऑफ एनिमल्स, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग on the set of animals living on the earth। एक चीज हमको बतलाई, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इसको हम एकदम क्लियर करके समझाते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर जितने भी जानवर हैं उनका सेट बनाया जा सकता है। तो ध्यान से हमको एक चीज आप बताइए, हमको सबसे पहले नोटिस कीजिएगा। हम अभी जस्ट पीछे थ्योरी क्लास में आपको समझाए थे कि इस पृथ्वी पर, पहले इंडिया में आइए, इस इंडिया में, हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो कंटेबल हैं कि नहीं है? तभी तो हम कह सकते हैं 10 साल पर जनगणना होती है और हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है 30 करोड़ के आसपास है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब पूरे वर्ल्ड की भी जनसंख्या होती है, हम लोग कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या 2 अरब या 3 अरब या इतना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? लेकिन नहीं, इसी तरह हम लोग कह सकते हैं, ध्यान समझिएगा कि देखिए अब जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मैन हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने लोग हैं, जब वो काउंटेबल हैं तो उनकी अपेक्षा तो जानवर कम ही है ना। क्यों? क्योंकि लोग पशुपालन छोड़ दिए हैं। अब ज़्यादातर देखते हैं गांव में कृषि वगैरह की भी जो होती है सो प्राथमिकता कम दी जाती है। तो इसका मीनिंग क्या है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। इसकी मीनिंग ये है कि जितने भी लोग हैं जब वो काउंटेबल है तो उनकी अपेक्षा तो जानवर कम ही है, तो जानवर तो काउंटेबल हैं। अब तो जैसे जानवर की प्रजाति को लीजिए, शेर, सिंह, उस तो गिनती पर रह चुकी है, अब तो उतने उपलब्ध भी नहीं है। बहुत सारे जानवर की प्रजाति तो विलुप्त भी हो चुकी है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ सरफेस पर, पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं वो सभी काउंटेबल हैं। क्यों? क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा इंसान है। जब इंसान काउंटेबल हैं तो जानवर तो कम हो चुके हैं, तो जानवर तो खुद ब खुद काउंटेबल होंगे। तो इसका मतलब क्या जवाब देंगे? ये काउंटेबल है? यस काउंटेबल है। काउंटेबल है तो ये फाइनाइट है कि नहीं है? यस फाइनाइट है। तो हम लोग क्या जवाब देंगे बताइए? लिख देते एक स्टेप, ये काउंटेबल है जिसकी गिनती की जा सकती है, और जिसकी गिनती की जा सकती है वो कौन सा सेट हो जाएगा? आप क्या जवाब दीजिएगा? फाइनाइट सेट। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा, कंफ्यूजन होगा तो आसानी से बोलिएगा, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए, फास्ट फास्ट नोट डाउन कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अब क्वेश्चन 3 का अगला क्या दे दिया, ध्यान से सुनिएगा। द सेट ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ओरिजिन। ध्यान समझिएगा, क्या दे दिया आपके पास? द सेट ऑफ सर्कल्स, ध्यान समझिएगा, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आप जानते हैं क्या होता है? 0,0। इसका मीनिंग समझिए क्या है क्वेश्चन को। हम पीछे ही बतला चुके हैं कि हर छोटी छोटी बात को आप जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा उतना बात आपका क्लियर है। समझिए, पीछे मिटा देते हैं, तब तक नोट डाउन कर लीजिए फास्ट फास्ट। चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी स्टेटमेंट को। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन। सबसे पहले बोला ओरिजिन। ओरिजिन का जिक्र तो ओरिजिन किस में होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो सबसे पहले हम इसको 2 डायमेंशनल एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। समझिएगा मेरी बात, ये एक्स हो गया, इसको कह सकते हैं एक्स डैश हो गया, ये आपके पास क्या हो गया? वाई हो गया, और ये क्या प्रेजेंट है? वाई डैश। नोटिस कीजिएगा, बताइए बोला है कि द सेट ऑफ ऑल सर्किल पासिस थ्रू द पॉइंट ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाला, तो आप जानते हैं ओरिजिन हो गया जिसका कोऑर्डिनेट एक्स भी 0 और वाई भी 0। नोटिस कीजिए, देखिए ओरिजिन से पास हम लोग कितने सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं? नोटिस कीजिएगा, पहला सर्कल हम लोग कह सकते हैं ओरिजिन से पास कर सकता है, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर सपोज दैट मान लीजिए 1 यूनिट है। दूसरा सर्कल भी ओरिजिन से पास हो सकता है, तीसरा सर्कल भी ओरिजिन से पास हो सकता है, समझते चलिए। चौथा सर्कल भी ओरिजिन से पास हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पास हुआ, किसी भी क्वाड्रेंट में हम पास करवा सकते हैं। आप देखिए ना, आप इसी फिगर को ऐसा भी कह सकते हैं, एक्स एक्स डैश, ये आपके पास हो गया वाई वाई डैश, ये आपके पास ओरिजिन हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 0 और 0। नोटिस कीजिए, जर्नी फर्स्ट हम सेकंड के अलॉन्ग भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए आप ओरिजिन से पास किया, ओरिजिन से पास किया, ओरिजिन से पास किया,
फिर हम देखें ओरिजिन से पास किया, समझ रहे हैं, किसी क्वाड्रेंट के लॉन्ग, आप थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के लॉन्ग भी कर सकते हैं, किसी क्वाड्रेंट के लॉन्ग। देखिए ओरिजिन से पास किया, हम लोग क्या ओरिजिन से पास किया, तो कितने सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, डॉट 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 जो भी आपके पास दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लॉन्ग भी ड्रॉ कर सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लॉन्ग भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो डॉट डॉट कितने सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो कितने सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, क्या जवाब देंगे बताइए, इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? बस इसमें यही दो बात पे आपको निरीक्षण करना था कि कौन इसमें से फाइनाइट है और कौन इसमें से इनफाइनाइट है, जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? बढ़िया से समझ करके फास्ट फास्ट नोट कीजिए, हम लोग तेजी में आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कीजिए फास्ट फास्ट। हम पीछे ही जिक्र कर चुके हैं कि चैप्टर में कैलकुलेशन कम है, बस आपको थ्योरी है, थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। जो आप डिफिनीशन पढ़े हैं उसी के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रहेगा, आपको बढ़िया से समझ के बनाना है, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो ध्यान से समझ करके बढ़िया से क्लियर कीजिए। बढ़ा जाए, समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से, हम जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट क्लियर करके। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, तो आपके पास ये था क्वेश्चन नंबर 3, अब लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ करके बढ़िया से बनेगा। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, सुनिए एकदम बढ़िया से, ध्यान से देखिए। करा इन दी फॉलोइंग कहते हैं नीचे कुछ दिए गए, समझिएगा, स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, चेक करके बतलाना है कि इक्वल है कि नहीं। हम क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आपको समझने में इक्वल इजी रहेगा। कराए इन दी फॉलोइंग, एकदम ध्यान से सुनिए क्या कराए, समझिएगा। कराए निम्नलिखित में से बतलाइए स्टेट आपके पास दे दिया है वेदर, पूछ रहा है क्या सेट ए जो है सेट बी के इक्वल है और नॉट, पूछ रहा है इक्वल होगा या फिर इक्वल नहीं होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है, स्टेट करना, अपना तर्क देना है, चेक करके बताना है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम ध्यान से सुनिए। देखिए क्या दे दिया है, इसको ए इक्वल टू एक सेट दे दिया है, ए बी सी और डी। फिर हम लोग देख रहे हैं कॉमा, बी इक्वल टू भी आपके पास सेट दे दिया, हम लोग क्या देख रहे हैं, डी सी बी और ए। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो प्रॉपर्टी बतलाया गया था उसको याद रखना था। याद कीजिए, हम लोग को किस बात पे डिस्कस करना है, नोटिस कीजिएगा, अपने आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। तो हम लोग को बात पे डिस्कस करना है ए इक्वल टू बी है या नहीं है, मीन्स दो सेट का इक्वालिटी। याद कीजिए, दो सेट इक्वल कब होता था, हम बताए थे, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। कब, जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी, ए में जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा बी में प्रेजेंट होना चाहिए था, एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो इज अ मेंबर ऑफ ए, बी में जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा ए में भी प्रेजेंट होना चाहिए। मीन सिंपल वे में ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, इक्वल सेट। बताइए इसमें अगर एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं ए प्रेजेंट है, तो बताइए तो इसमें ए है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसमें देखिए बी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसमें बी है, बिल्कुल है। इसमें देख रहे हैं सी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसमें है, बिल्कुल है। और इसमें देख रहे हैं डी है, तो इसमें भी है, इसका मतलब बिल्कुल है। मींस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी, ए में जितने एलिमेंट हैं वो सारा बी में प्रेजेंट है, एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ ए, बी में जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। मींस हम लोग क्या कह सकते हैं, ये इक्वल सेट होगा। यस, दिस इज कॉल्ड इक्वल सेट, इक्वल सेट है। हम लोग क्या जवाब देंगे, देयरफॉर सॉल्यूशंस में नोटिस कीजिए और बोलिए, देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो गया, बी। ए और बी कौन सा सेट है, इक्वल सेट है। समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े। इसी तरह समझ के बनाएगा, इजी रहता है आपका कॉन्सेप्ट, बहुत बारीकी से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 देखिए क्या दे दिया है, इसी में सुनिए। क्वेश्चन 2 दे दिया है ए इक्वल टू, नोटिस कीजिए एक सेट आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं 4 8 12 और 16, सेट दे दिया, उसमें 4 8 12 16, कॉमा फिर देख रहे हैं बी इक्वल टू, फिर से एक सेट दे दिया, इसमें एलिमेंट है 8 4 16
और दे दिया आपके पास 18। एकदम बहुआ वाला क्वेश्चन सब है, समझ समझ के इसी तरह बनाते चलेगा। बताइए क्या बतलाए थे, कुछ इसमें न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर से वही बात रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा बताइए हमको। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में अगर 4 प्रेजेंट है तो क्या सेकंड में 4 है? यस। पहला में जो एलिमेंट है दूसरे में है। अब आइए अगला एलिमेंट, 8 इसमें प्रेजेंट है तो 8 इसमें है? यस बिल्कुल है। फिर हम लोग देख रहे हैं 16 इसमें प्रेजेंट है तो 16 है? यस बिल्कुल है। लेकिन एक एलिमेंट रह गया रेस्ट, इसमें 12 है तो इसमें 12 प्रेजेंट नहीं है, यहां के गड़बड़ हो गया। 12 था तो दोनों में 12 ही रहना चाहिए था, या अगर 18 है तो दोनों में 18 ही रहना चाहिए था। सिंपल वे में कह सकते हैं कि दो आदमी इक्वल कब होगा? जब फर्स्ट के प्लेस पर नाक है तो दूसरे के पास भी नाक होना चाहिए, पहला के पास कान है तो दूसरे के प्लेस पर भी कान होना चाहिए, और पहला के पास मुंह है तो दूसरे के प्लेस पर भी मुंह होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा इक्वल। तो हम लोग देख रहे हैं कुछ एलिमेंट इक्वल हुए और तीसरा एलिमेंट पर क्या कर सकते हैं? डिफरेंट हो गए। बाल के जगह पर मुंह और मुंह के जगह पर कान आए तो इक्वल होंगे? नहीं इक्वल होंगे। मीन्स हम लोग क्या जवाब देंगे बताइए? देयरफॉर क्या कर सकते हैं? ए डज नॉट इक्वल टू बी। क्या ए बी के इक्वल है? नहीं, ए बी के इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर कॉन्सेप्ट? ये था एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इस तरह देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है, सो एकदम समझते चलेगा, छोटा छोटा ही क्वेश्चन है, बस थ्योरी का खेल है और कुछ है नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन थर्ड देखिए आपके पास दे दिया, नोटिस कीजिएगा, a इक्वल टू x सेट दे दिया। सेट क्या दे दिया समझिए? 2, 4, 6, 8 और 10। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 दे दिया है, फिर दे दिया है कॉमा b इक्वल टू भी एक सेट दे दिया है। बताइए x सच दैट x इज अ पॉजिटिव, x इज अ आपके पास दे दिया पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड कुछ और कंडीशन भी दिए हुए हैं, रुक जाइए। हाँ, इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10 एंड आपके पास दे दिया है x इज लेस देन इक्वल टू 10। नहीं दिख रहा था, उसको साइड में किया है, बताइए। कह रहा है कि x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब कह रहा है कि x पॉजिटिव इंटीजर ही बोलना है और 10 के बराबर 10 से छोटा भी बोलना है। तो एक काम कीजिए आप, ये तो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ ही है, क्यों? क्योंकि हम बतलाए थे जब भी एलिमेंट को ब्रेसेस के साथ कॉमा के साथ सेपरेट करते थे, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म बोले थे। अब इधर आइए सेट बी पर, इसको सुलझाइए। सेट बी में आपको क्या बोला है? x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर बताए थे नेचुरल नंबर, क्योंकि 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। एंड x लेस देन इक्वल टू 10। एक काम कीजिए आप नंबर लाइन पर दिखाइए, कॉन्सेप्ट आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। बोला x का वैल्यू बोला है 10 के बराबर है। देखिए इसमें इक्वालिटी यही है, इक्वालिटी का सिंबल है तो हम क्लोज इंटरवल कर दिए, इससे लेस है 10 से छोटा। बताइए 10 के बराबर 10 से छोटा कौन कौन पॉजिटिव इंटीजर हो गए? 9, 8 बढ़ते चलेगा डॉट डॉट कहां तक? 1 तक। तो हम लोग इसके सेट को सुलझाइए, बताइए तो क्या क्या रहेगा बताइए। उसमें भी आपको बोला है कौन सा नंबर लेना है, वो आप नोटिस करें, इवन। इवन बताइए पॉजिटिव इवन कहां से होगा? 2, 4, 6, 8। अब बतलाइए x इज लेस देन इक्वल टू 10, क्या हम लोग 10 के इक्वल टू टेकन कर सकते हैं? तो यस, x बोला है कि 10 के इक्वल है, 10 के बराबर है, यहां पर नीचे है ये जो सिंबल आपके पास दिख रहे हैं बराबर का सिंबल है, मींस हम लोग 10 टेकन कर सकते हैं। बताइए फर्स्ट में एलिमेंट 2 है, बतलाइए सेकंड में भी 2 है, 4 है तो हम लोग देख रहे हैं 4 है, 6 है तो हम लोग देख रहे हैं 6 है, 8 है तो कह सकते हैं 8 है, 10 है तो 10 है। मींस कह सकते हैं कि फर्स्ट सेट में जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा सेट बी में प्रेजेंट है, और सेट बी में जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा ए में प्रेजेंट है। तो क्या ए और बी इक्वल सेट होगा? यस, बिल्कुल इक्वल होगा। तो देयरफॉर हम लोग क्या जवाब देंगे? देयरफॉर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, सेट ए बी के इक्वल होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन होगा, साइड में नोटिस करते हैं, इस तरह समझते चलेगा, इजी रहता है, टफ नहीं रहता है। देखिए हम लोग साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसी 4 का 4 क्या कर रहा है समझिए। क्वेश्चन 4 का 4 देखिए छोटा ही है, एकदम एमसीक्यू बेस्ड सभी क्वेश्चन है, छोटा छोटा ही है, समझिए। देखिए क्वेश्चन 4 का 4 देखिए क्या कर रहा है, सुनिएगा। क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं आपके पास दे दिया है 4, a इक्वल टू एक सेट दे दिया, समझिएगा। जो सेट दे दिया उसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। बताइए x इक्वल टू एक सेट हम लोग देख रहे हैं आपके पास दे दिया है, x सच दैट, नोटिस कीजिएगा, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, बोला x 10 का मल्टीपल होगा। और दूसरा सेट दे दिया है b इक्वल टू, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिए, सुलझाने में इजी रहेगा, b इक्वल टू डाल दीजिए 10
15, 20, ये प्रक्रिया 5-5 के डिफरेंस से 25, 30 इस तरह बढ़ते चला गया। क्लियर है? पूछ रहा है क्या ए और बी दो सेट है वो इक्वल होंगे कि नहीं इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो कैसे इक्वल होंगे, नहीं होंगे तो कैसे नहीं होंगे, इसमें आपको अपना तर्क देना है। तो आइए हम लोग अपना अपना तर्क देते हैं। बताइए क्या दिख रहा है आपके पास, बोलिए तो एकदम बढ़िया से क्या दिख रहा है, सुनिएगा। x सच दैट x इज अ मल्टीपुल ऑफ, क्या बोला है, किसका मल्टीपुल है, नोटिस कीजिएगा, x किसका मल्टीपुल है, 10। बताइए तो इसी को दैट इज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए सुलझाइए। a इक्वल टू, नोटिस कीजिएगा 10 के मल्टीपुल में कौन कौन से नंबर आते हैं जो 10 से डिविजिबल होंगे। 10 का टेबल टूट रहा है, बताइए 10 के टेबल में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, बोलिए तो। ओह चल 10 के टेबल में क्या जवाब देंगे, बताइए 10 टू जा 20, 10 3 जा 30, ये प्रक्रिया बढ़ते चला जाएगा। और बी में बतलाइए 10 15 20 है, मीन्स हम देख रहे हैं फर्स्ट सेट में जो है 10 का डिफरेंस है और सेकेंड सेट में जो है वो कम का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए इसमें 10 प्रेजेंट है तो इसमें 10 है, यस, इसमें 20 है तो इसमें 20 है, यस। इसके और अगर आगे एलिमेंट हम लोग लिखें तो ये वैसा भी कर सकते हैं, 25 है 30 है, ये प्रक्रिया बढ़ते चला जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए, डॉट कर दीजिए। अब बतलाइए यहां पर फिर हम लिखें 30 इसमें है, यस। मीन्स कह सकते हैं कि फर्स्ट सेट का एलिमेंट बी में है, लेकिन क्या इक्वल होगा, नहीं। बतलाए थे एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी, ए में जितना एलिमेंट हो बी में होना चाहिए, बट एवरी एलिमेंट ऑफ ऑल्सो बी इज अ मेंबर ऑफ ए, बी में जो एलिमेंट है वो भी ए में होना चाहिए। बट हम देख रहे हैं बी में मेरे पास एलिमेंट है 15 जो कि ए में नहीं प्रेजेंट है, बी में एलिमेंट है 25 जो कि ए में नहीं प्रेजेंट है। तो क्या जवाब देंगे, बताइए क्या ए और बी इक्वल सेट होगा, नहीं। क्या जवाब देंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल सेट नहीं होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बढ़िया से समझ करके। क्वेश्चन नंबर 4 फास्ट नोट कीजिए, हम लोग तेजी में आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कीजिए फास्ट, चलिए फास्ट नोट कीजिए, तेजी में आगे बढ़ेंगे। एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ गए, हम बतला ही चुके हैं। इसमें न्यू कॉन्सेप्ट भी कुछ नहीं है, नहीं कुछ हायर कॉन्सेप्ट है, जो आप 0 लेवल पढ़े हैं उसी में से यूज है। बस आप बढ़िया से जो पढ़ाते हैं बताते हैं उसको घर पर 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। नोट डाउन कीजिए, उस तरफ फास्ट नोट कीजिए, तब तक हम लोग इधर मिटाते हैं, उस तरफ फास्ट नोट कीजिए तेजी में। नोट डाउन फास्ट नोट कीजिए, तेजी में आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए, समझ के बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, उसके बाद फिनिश ही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, समझिए कॉन्सेप्ट बढ़िया से। देखिए क्या कराए, सुनिए। आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वल सेट्स, कराए नीचे कुछ सेट दिए गए हैं, क्या वो इक्वल होंगे, गिव रीजंस, अपना रीजन देना। क्वेश्चन लिख देते हैं, समझिए क्या कराए। आर दी फॉलोइंग, ध्यान समझिएगा, दे दिया आपके पास, आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। कह रहा है बताइए क्या नीचे पेयर मीन्स हो गया जोड़ा, क्या नीचे 2-2 करके जो आपके पास सेट दिए गए हैं, जोड़े में जो पेयर में जो सेट दिए हैं, क्या वो इक्वल होंगे। तो इक्वल के लिए एक ही कंडीशन हम बताए थे, ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए, इक्वल सेट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या करा है, आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वल सेट गिव रीजन, अगर होगा तो रीजन आपके पास देना है। देखिए यहां पर अपना तर्क देना है, रीजन देना है, इसका कारण बतलाना है। देखिए क्या है जैसे 5 के फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं a इक्वल टू x सेट दे दिया, आपके पास दे दिया है 2 और 3, नोटिस कीजिएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कॉमा b इक्वल टू भी x सेट दे दिया है, नोटिस कीजिएगा। x सच दैट, क्या दे दिया सुनिए, x इज अ सॉल्यूशन, x इज solution, x such that x is solution of एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है। x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0।
फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके बी लिख लेते हैं, या चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। बताइए, आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वल सेट, ध्यान सुनिए क्या कर रहा है, पूछ रहा है क्या दो सेट जो दिए गए हैं ए और बी, क्या दोनों इक्वल सेट होंगे? वही तो तर्क है, वही तो हमको चेक करना है। तो इक्वालिटी के लिए आपको क्या डिफिनेशन पढ़ाया गया था, याद है? चंपत कर दिए सब। चलिए बताइए, इक्वल सेट के लिए बतलाए थे पहला तो आपके पास दिख रहा है सेट बिल्डर, सॉरी रोस्टर फॉर्म में है, क्योंकि हम बतलाए थे जब भी एलिमेंट को कॉमा के साथ एक ब्रेसेस में पुट किया जाए तो ये रोस्टर फॉर्म में है। इसको सुलझाते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। जब भी एलिमेंट को जनरल फॉर्म में इंडिकेट करते थे उसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोले थे। तो सेट बिल्डर है, इसी को हम लोग सुलझाएंगे। क्या सुलझाएंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। किसमें लिखेंगे? रोस्टर में। बताइए हमको क्या आएगा, बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक काम कीजिए, आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको सॉल्व कर लीजिए। बताइए तो क्या रहेगा। सिंस हम लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या है, 0। इसको फैक्टर कर लीजिए। आप जानते हैं 6 1 जा 6, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्लास 6 से ये बात स्टार्ट हो जाता है। 2 से लगाएंगे, स्प्लिट किए हैं, 5 आ रहा है, 3 2 जा 6 आ रहा है। तो क्या आ जाएगा फैक्टर, बोलिए। एक्स स्क्वायर 5x को क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू क्या रहेगा, 0। है तो बेसिक बात, लेकिन लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं, एकदम इजी लगे, इसलिए बेसिक बात है। जैसे ही x कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, x प्लस 3 प्लस अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो कितना रहेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या क्या आ जाएगा फैक्टर, एक आ गया आपके पास, दोनों में प्रेजेंट है x प्लस 3, और दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, बतलाते चलिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0 मीन्स फाइनली हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू एक हो गया -3 और दूसरा क्या हो गया -2। अब बोलिए x इक्वल टू दो रूट्स आपके पास आ गए, एक आ गया -3 दूसरा -2। रूट आ गया आपके पास x इक्वल टू -3 और दूसरा कितना आ गया -2। तो पुट कर दीजिए इस सेट में, x इक्वल टू हो गया -3 और क्या आ गया -2। क्लियर कॉन्सेप्ट, x इक्वल टू -3 -2। बताइए A में आप देख रहे हैं 2 और 3 एलिमेंट्स है। बताइए तो क्या सेट A में जो एलिमेंट्स है क्या वही एलिमेंट सेट B में है? नहीं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ 2 प्रेजेंट है तो है क्या है, -2 है, और यहाँ देख रहे हैं -3 प्रेजेंट है तो है क्या है, +3 है। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या सेट ए जो गिवन सेट दिया क्या वो इक्वल सेट है? नहीं, ये इक्वल सेट नहीं है। तो देयरफॉर हम लोग क्या जवाब देंगे, सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी, मीन सेट ए और सेट बी जो है वो इक्वल सेट नहीं है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए फिर हम लोग क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी का क्वेश्चन सेकंड क्या कर रहा है, समझिएगा, एकदम इजी समझ में आ जाएगा। देखिए चलिए यहां पर देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, समझिए। क्वेश्चन आपके पास दे दिया है, फिर हम लोग देख रहे हैं 5 का सेकंड आपके पास दे दिया। देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए इक्वल टू आपके पास एक सेट दे दिया, हम लोग देख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर, ध्यान दीजिएगा, इन दी वर्ड आपके पास एक वर्ड दे दिया, हम देख रहे हैं फॉलो। क्या दे दिया है, FOLLOW। नोटिस कीजिएगा, वर्ड आपके पास दे दिया है FOLLOW, एक फॉलो दे दिया है। फिर हम लोग देख रहे हैं दूसरा सेट दे दिया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए ताकि सुलझाने में इसको ठीक रहेगा। B इक्वल टू एक सेट दे दिया, समझिएगा, Y सच दैट आपके पास क्या दे दिया, बताइए, Y इज ए लेटर इन दी वर्ड वुल्फ। लिख दीजिए, Y इज अ लेटर इन दी वर्ड, कौन सा वर्ड है बताइए, वुल्फ। चलिए अब ध्यान से समझ के बोलिएगा, बोलिए क्या है कॉन्सेप्ट, समझिए। हम लोग क्या कह सकते हैं सो समझिए, बताइए। एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। देखिए इसको पहले सुलझाइए, हम कई बार आपको बोले हैं, बताइए सेट में रिपीटिंग नंबर नॉट अलाउड है। बताइए एफ यहां पर फर्स्ट टाइम प्रेजेंट है तो हम लोग एफ लिखेंगे, ओ प्रेजेंट है ओ लिखेंगे। बताइए तो एल डबल टाइम्स है तो एक बार नहीं लिखेंगे ना। सेट में निफ्टी नॉट अलाउड हम पीछे बता चुके हैं कि आप कहीं पर वोटिंग कर रहे हैं तो आप एक ही जगह वोटिंग कर सकते हैं, एक साथ आप महाराष्ट्र में भी और एक साथ आप बिहार में भी वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो क्या जाएगा, एफ ओ एक ही साथ नहीं काउंट हुआ जाएगा, एफ ओ एल है तो एल हम लोग कह सकते हैं, ओ तो रिपीट हो गया फिर से नहीं लिखेंगे, और डब्ल्यू। तो आपके पास इस सेट में कौन कौन एलिमेंट आ गए, एफ ओ एल डब्ल्यू। क्लियर है, इसको लिखिए, इसको मिटाएंगे, नोटिस कीजिएगा तेजी में, आसपास देखिए इधर। अब देखिए यहां पर सेट बी को सुलझाइए, बताइए तो विच इंप्लाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए। सेट बी में बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, बताइए। एक्स इज अ लेटर इन दी वर्ड आपके पास दे दिया वुल्फ, भेड़िया,
बताइए क्या पढ़े थे, WOLF। चेक कीजिए, इसमें सारा एलिमेंट जो है सिंगल ही है, इसमें कोई रिपीट एलिमेंट है नहीं। अब बताइए, हमको ध्यान से समझ करके बताइए। फर्स्ट में देखिए F प्रेजेंट है, तो क्या इसमें F प्रेजेंट है? यस। हम लोग देख रहे हैं इस सेट में अगर L प्रेजेंट है तो क्या इस सेट में भी L है? यस, बिल्कुल है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ W प्रेजेंट है, तो यहाँ भी देख रहे हैं W है, और लास्ट देख रहे हैं यहाँ पर O प्रेजेंट है, तो यहाँ भी O है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। सेट ए में जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए। और बी में जितना सेट में एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारा का सारा किसमें प्रेजेंट है? ए में प्रेजेंट है। तो देयरफॉर हम लोग क्या जवाब देंगे, नोटिस करके बोलिए। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी। ए इक्वल टू बी मतलब क्या हो जाएगा कि सेट ए का सारा एलिमेंट बी में है, बी का सारा एलिमेंट ए में है, इसका मतलब सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल सेट है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? एकदम बढ़िया से बताइए। तो सर 5 का फर्स्ट इक्वल सेट नहीं हुआ, 5 का सेकंड इक्वल सेट हो गया, बस यही बतलाना था। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो बढ़िया से नोट कीजिए, फास्ट फास्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कीजिए, एकदम बढ़िया तेजी में कीजिए। पूरे एक्सरसाइज 1.2 का अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से एकदम क्लियर करके कॉन्सेप्ट बढ़िया से हो जाएगा। नोट कीजिए, बढ़िया से नोट कीजिए, फास्ट फास्ट तेजी में एकदम बढ़िया से। नोट डाउन कीजिए, एकदम बढ़िया से नोट कीजिए। तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, फास्ट फास्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जितना जल्दी कॉन्सेप्ट कीजिएगा उतना बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। नोट डाउन कीजिए, फास्ट फास्ट नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन ही है, उसका पूरा एक्सरसाइज आपका फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके अगले थ्योरी की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन 6 क्या है, सुनिए लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो, देखिए कुछ आपके पास दे दिया है, कह रहा है क्वेश्चन फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो। ध्यान समझिएगा, कह रहा है नीचे कुछ आपके पास सेट्स दिए गए हैं, सिलेक्ट इक्वल सेट्स, इसमें से इक्वल सेट बतलाना है। क्या करना है? सिलेक्ट इक्वल सेट्स। कह रहा है इसमें से इक्वल सेट जो भी दो दो करके इक्वल सेट है उसको सिलेक्ट करना है। तो सुनिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इक्वल टू एक सेट दे दिया, एकदम बढ़िया समझिएगा। ए इक्वल टू सेट जो सेट दे दिया उसको आप इंडिकेट कर लिए, 2 4 8 और क्या दे दिया है 12। देखिए एक सेट आपके पास दे दिया है इक्वल टू 2 4 8 12, बहुत सारा सेट है, तो इसमें सेट ए का कॉन्सेप्ट है, आप पहले सारा सेट लिख लीजिए। बी इक्वल टू आपके पास देख रहे हैं 1 2 3 और क्या दे दिया है 4। फिर हम लोग देख रहे हैं, नोटिस करते रहिए बोर्ड पर 1 2 3 4। सी इक्वल टू सेट दे दिया आपके पास 4 8 12 और क्या दे दिया है 14। फिर आपके पास दे दिया है डी इक्वल टू भी एक सेट है, चलिए इस तरफ ही लिख दीजिए। डी इक्वल टू फिर आपके पास सेट दे दिया, हम लोग देख रहे हैं 3 1 4 और क्या दे दिया है 2 3 1 4 2, सारा सेट है। ई एफ जी एच बहुत सारा, तेजी में लिखते चलिए। ई इक्वल टू एक सेट दे दिया है -1 और 1। फिर हम लोग देख रहे हैं एफ इक्वल टू भी एक सेट दे दिया है 0 और ए। जी इक्वल टू आपके पास सेट दे दिया है 1 -1 और लास्ट में एच इक्वल टू आपके पास सेट दे दिया है, इसमें एलिमेंट है 0 और 1। सुनिए फ्रॉम दी सिलेक्ट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, समझिए। कह रहा है नीचे आपके पास ढेर सारे सेट दिए गए हैं, बहुत सारे यहां पर सेट प्रेजेंट है। इस सेट में आपको सिलेक्ट करना है, इसमें से बतलाना है कि कौन कौन इक्वल सेट है। देखिए क्या सिलेक्ट करना, नोटिस कीजिएगा, सिलेक्ट इक्वल सेट। हमको क्या नोटिस करना है, नोटिस कीजिएगा, इक्वल सेट को हमको सिलेक्ट करना है। बताइए, नोटिस कीजिएगा, हम बतलाए थे इक्वल सेट का डिफिनेशन आपको याद हुआ कि फर्स्ट सेट और सेकंड सेट में या कोई भी दो सेट होगा, ऐसे नहीं कि दो ही सेट रहेगा, 3 4 5 6 कितने भी सेट हो सकते हैं। अगर किस फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट्स अदर सेट में प्रेजेंट हो, अदर सेट का सारा एलिमेंट फर्स्ट सेट में प्रेजेंट हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल सेट है। तो क्या रहेगा रिलेशन, हमको बोलिए। देखिए तो आप ध्यान से पहले मिलाइए, वेरीफाई कर चलेगा, हम लिखते चलते हैं। देखिए हम लोग देखें यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट में है 2 4 8 12। देखिए तो कहीं पर और है, हम लोग देख रहे हैं 2 4 8 12 नहीं है, चलिए वो तो है नहीं। अब दूसरा मिलाइए, ए वाला काम नहीं हुआ। हम लोग देख रहे हैं 2 4 8 12 इसमें है, तो 2 4 8 12 किसी में नहीं है।
इसमें A12 है लेकिन 2, 4 भी है लेकिन 2 नहीं है, तो ये नहीं हुआ कारगर। चलिए आगे देखिए, B मिलाइए तो मीन्स कह सकते हैं ये दोनों कारगर नहीं हुआ। 1 2 3 4 मिलाइए तो 1 2 3 4 कहीं है क्या? 1 2 3 4 हम बतलाए थे कि सारा एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं कि B सेट का सारा एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है? D में। हम लोग देख रहे हैं 1 यहाँ पर एलिमेंट है तो यहाँ कह सकते हैं 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर कह सकते हैं, 3 यहाँ पर प्रेजेंट है 3 यहाँ पर प्रेजेंट है, 4 यहाँ पर प्रेजेंट है 4 प्रेजेंट है। एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो हेर फेर हो सकता है, किसी प्लेस पर हो सकता है, बट एलिमेंट होने चाहिए उसमें मौजूद, तो इक्वल है। तो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, सेट बी का सारा एलिमेंट सेट डी में है, तो देयरफॉर हम लोग क्या जवाब देंगे, बी एंड डी आर इक्वल सेट्स। क्या लिखेंगे, बी एंड डी आर क्या हो जाएगा बोलिए, इक्वल सेट्स। इसी को दैट इज करके क्या लिखेंगे बताइए, दैट इज करके हम क्या कर सकते हैं, सेट बी इज इक्वल टू सेट डी। तो पहला आंसर हो गया आपके पास कि सेट बी सेट डी के इक्वल होगा। मिलाइए तो और कोई सेट है जो इक्वल होगा, मिलाइए तो बोर्ड पर देखिए तो आल्सो बताइए और कोई एलिमेंट है। चलिए ये तो हुआ नहीं, ये तो इक्वल हुए क्या, अभी इधर आइए, -1 1 ई में एलिमेंट और कहीं है, -1 1 यस इसमें भी एलिमेंट हम देख रहे हैं, इसमें प्रेजेंट है। ठीक से देखिए -1 ई में प्रेजेंट है, तो देखिए -1 आपको ये दिख रहा है, फिर हम लोग देख रहे हैं 1 इसमें प्रेजेंट है तो 1 भी आपके पास दिख रहा है। तो इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं बताइए ई और जी दोनों में इक्वल एलिमेंट हो गए, तो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, ई एंड जी आर कौन सा सेट हो गया बताइए, इक्वल सेट्स। इसी बात को दैट इज करके क्या लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल टू सेट जी। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा, एकदम क्लियर है। अब आइए देखे तो यहां पर देख रहे हैं 0 ए है और यहां पर 0 1 है, मीन्स देख रहे हैं 0 0 के तो इक्वल था, बट यहां पर 1 जो है वह ए के इक्वल नहीं है। इसका मतलब अब कोई भी सेट नहीं प्रेजेंट है आपके पास जो इसके इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो फाइनली आपके पास दो ही आंसर हो गया, देयरफॉर या हेंस करके हम लोग क्या लिखेंगे, समरी दोनों को एक साथ लिख देंगे, सेट बी इक्वल टू आपके पास हो गया सेट बी, कॉमा करके सेट ई इक्वल टू क्या हो गया, सेट जी। यही आपके पास फाइनल जो है आंसर हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। बीच में कॉमा है, ये आप नोटिस कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से। चलिए ये था आपके पास एक्सरसाइज 1.2 जो कि इस लेक्चर में आपको कंप्लीट कर दिया गया। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट किए थे, छोटा छोटा ही एक्सरसाइज है, एक ही करीब 1 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाता है, टफ नहीं है और एकदम बेसिक है। आप यहाँ पर बिल्कुल देख चुके हैं कि जो भी आपको थ्योरी पढ़ाया गया था उसी थ्योरी के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आया, कुछ भी इसमें न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 बढ़ने से पहले कुछ हम लोग और टाइप्स ऑफ सेट जो रेस्ट बचे उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम बतलाए थे हम लोग सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, सुपर सेट के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन के बारे में, बहुत सारे भी सेट्स के टाइप्स आएंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम के बारे में। तो बारी बारी हम लोग सीरियली में असेंडिंग ऑर्डर में स्लोली स्लोली धीरे धीरे क्लियर कर करके आगे बढ़ते रहेंगे। आपका इस लेक्चर में 1.2 क्लियर हो गया, जो कि उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया से क्लियर करके कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको बढ़िया से क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है बढ़िया से नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन।